नमस्कार दोस्तों, हिंदू फेस्टिवल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कलश स्थापना, घट स्थापना का समय और उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको शारदीय नवरात्रि 2024 में कलश स्थापना, घट स्थापना का समय से जुड़ी सभी जानकारी मिल सके और आप इस पावन पर्व को सही तरीके से मना सकें। शारदीय नवरात्रि 2024 का प्रारंभ 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से होगा और इसका समापन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को होगा। इस दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना, घट स्थापना नवरात्रि पूजा की सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। यह देवी दुर्गा का आह्वान और पूजा की विधि का पहला चरण होता है। कलश को जीवन, समृद्धि, पवित्रता और देवी की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कलश में मां दुर्गा और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। कलश स्थापना सही दिशा और विधि से करने पर पूजा अधिक प्रभावी मानी जाती है और इससे देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कलश स्थापना की सही विधि। शारदीय नवरात्रि पर कब करें कलश स्थापना? शारदीय नवरात्रि के मौके पर कलश स्थापना यानी घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। दरअसल, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 की सुबह 6:15 बजे से लेकर 7:22 बजे तक है। इसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। सुबह 11:46 बजे से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। कलश स्थापना की दिशा। उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर पूर्व, ईशान कोण मानी जाती है। इसे वास्तु और धार्मिक दृष्टि से पूजा पाठ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिशा में कलश स्थापित करने से देवी की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूर्व दिशा। यदि उत्तर पूर्व दिशा में कलश स्थापना संभव नहीं है, तो आप पूर्व दिशा में भी कलश स्थापित कर सकते हैं। पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा माना जाता है, जो नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक है। दक्षिण दिशा में कलश स्थापना से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री: तांबे या मिट्टी का कलश, शुद्ध जल, गंगाजल हो तो उत्तम, आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़े या मौली में लपेटा हुआ, सुपारी, सिक्के, चावल, अक्षत, कलावा, मौली, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, फूल, दूर्वा, घास, पंचरत्न, यदि संभव हो, जौ के बीज या सप्तधान्य, 7 प्रकार के अनाज, लाल या पीला कपड़ा, मिट्टी या तांबे की थाली, जौ बोने के लिए, दीपक, धूप, अगरबत्ती। कलश स्थापना की सही विधि। पूजा स्थल की तैयारी। सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई करें और उसे पवित्र करें। उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ चौकी पर स्वच्छ लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। यह स्थान मां दुर्गा का निवास स्थल माना जाएगा। जौ या सप्तधान्य बोना। कलश के पास एक मिट्टी के बर्तन में शुद्ध मिट्टी रखें और उसमें जौ या सप्तधान्य बोएं। जौ उगाना समृद्धि का प्रतीक होता है और इसे नवरात्रि के दौरान हर दिन थोड़े थोड़े पानी से सिंचने का नियम होता है। कलश में जल भरें। तांबे या मिट्टी के कलश में स्वच्छ जल भरें। इसमें गंगाजल, सुपारी, सिक्के, चावल, दूर्वा और हल्दी डालें। इसमें थोड़े से पंचरत्न, यदि संभव हो, डालें, जो समृद्धि का प्रतीक होते हैं। कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पत्तों को इस तरह से रखें कि उनके सिरे बाहर की ओर हों। नारियल रखना। एक नारियल को लाल कपड़े या मौली में लपेटें। इसे कलश के ऊपर रखें। नारियल को इस प्रकार रखें कि उसका सिरा नीचे की ओर हो। नारियल मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे कलश के ऊपर रखने से समृद्धि और सुख शांति का आह्वान होता है। मंत्रों का उच्चारण करें। अब कलश को चौकी पर रखें और निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें।
ह्रीं क्ली चामुंडाय विच्चे या देवी दुर्गाय नमः। यह मंत्र देवी दुर्गा का आह्वान करता है और कलश को देवी की उपस्थिति का प्रतीक मानकर पूजा का प्रारंभ किया जाता है। कलश पर तिलक और फूल चढ़ाएं। कलश पर रोली, हल्दी और अक्षत से तिलक लगाएं। इसके बाद कलश पर फूल चढ़ाएं और मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पास दीपक जलाएं। अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। कलश के पास अखंड ज्योति जलाएं। इसे 9 दिनों तक लगातार जलते रहना चाहिए। यह दीपक मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। कलश स्थापना के बाद पूजा विधि। कलश स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम मां दुर्गा की पूजा करें। देवी के 9 रूपों की विधिवत आराधना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करें और ताजे फूल, फल और प्रसाद चढ़ाएं। पूजा के अंत में मां दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। कलश स्थापना के समय ध्यान रखने योग्य बातें। शुद्धता और पवित्रता। कलश स्थापना करते समय और पूजा के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। पूजा स्थल और सामग्री साफ और पवित्र होनी चाहिए। शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। पंचांग देखकर या किसी विद्वान पंडित से शुभ समय का पता करें। शारदीय नवरात्रि 2024 में कलश स्थापना 3 अक्टूबर को होगी और इसके लिए सुबह का समय सबसे शुभ होता है। अखंड ज्योति। यह ध्यान रखें कि अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक लगातार जलती रहे। इसे बुझने न दें और नियमित रूप से उसमें घी या तेल डालते रहें। व्रत और संकल्प। कलश स्थापना के समय संकल्प लें कि आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा से 9 दिनों तक व्रत और पूजा करेंगे। कलश की देखभाल। पूजा के दौरान कलश में रखा जल पवित्र माना जाता है। इसे विसर्जन के दिन तक न बदलें। कलश के पास अखंड ज्योति को निरंतर जलता हुआ बनाए रखें। पूजा का समापन। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद दशमी के दिन कलश विसर्जन करें। विसर्जन से पहले देवी का पूजन करें और कलश के जल को पवित्र स्थान पर या किसी जलाशय में विसर्जित करें। कलश स्थापना का धार्मिक महत्व। कलश देवी दुर्गा का प्रतीक होता है। इसे शक्ति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब कलश स्थापित किया जाता है तो यह माना जाता है कि मां दुर्गा 9 दिनों तक उस स्थान पर निवास करती है और पूजा करने वालों को अपनी कृपा प्रदान करती है। कलश की स्थापना से घर में शुभता, समृद्धि और शांति आती है। इस प्रकार कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है और इसे सही दिशा और विधि से करने पर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।